प्रेरितों के काम 9 अध्याय। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलाओं को धमकाना और घटी के धुन में था, महायाजक के पास गया और उसके दमिश्क और आराधनालय के नाम पर चिट्ठी मांगी कि वह पुरुष और स्त्री जो इस पद पर पाए उसे बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा। एका आकाश से और उसके चेहरे पर ज्योति चमकी। वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। और जो मनुष्य उसके साथ थे वह शब्द तो सुनते थे, परंतु किसी को दिखाई न दिया। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु वह आँख खोला तो कुछ न दिखाई दिया। तब उस पर हाथ पकड़ा और दमिश्क में ले गए, और 3 दिन तक वह देख न सका और न खाया और न पिया। दमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था। उसने प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हे प्रभु। तब उसने उससे कहा, उठकर गलील में जा, जो सिद्ध कहलाती है, यहूदा के घर शाऊल नामक एक पुरुष, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह के नाम पुरुष के भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि वह फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत सी बात सुनी है। यरूशलेम में के पवित्र लोगों के साथ बड़े बुराई किया है, और यह भी इस प्रधान याजक की ओर से अधिकार मिले हैं कि जो लोग तेरे नाम लेते हैं उन्हें सबको बांध लाए। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह अन्य जाति और राजाओं और इस्राएल के सामने मेरे नाम प्रगट करने के लिए मेरा चुना हुआ पुत्र है। और मैं उसको बताऊंगा कि वह मेरे नाम के लिए कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह ने उठकर घर गया और अपने हाथ रखा, और भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो रास्ते में जिसे तूने आप देखा, उसने मनुष्य भेजा कि तू फिर से दृष्टि पाए, पवित्र आत्मा परिपूर्ण से हो जा। और तुरंत उसकी आँख खुल गई और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करने बैठ गया। हालेलुया।